ठीक। अब अगला है संवैधानिक विकास में अगला अधिनियम कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892। ठीक। इसका भी सबसे ज्यादा महत्व इसका इसलिए है कि ये माना जाता है कि चुनाव जैसा कुछ शुरुआत यहां से हो गया। ठीक, चुनाव जैसा, हालांकि चुनाव शब्द का नहीं प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना और अत्यधिक शक्तिशाली बनाना। किसका? विधान परिषदों का विस्तार। पहला उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों का विस्तार। और क्या था? अधिक शक्तिशाली बनाना। ठीक है, अधिक शक्तिशाली बनाना, ये इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य। ठीक है। इस तरह केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति को अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान किए गए थे। नियुक्ति हेतु किसकी नियुक्ति हो? विधान परिषदों में, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी की नियुक्ति हेतु क्या किए गए थे? अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान किए गए थे। अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, प्रावधान किए गए थे। ठीक है। किंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। यहां पर भी अब भी बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। कुछ प्रावधान किए गए, शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। देखिए, सिफारिश का मतलब यहां पर क्या था? यहां पर मतलब कि ये लोग, मैंने भी कहा ना, अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान। ठीक है। तो यही जो संगठन भी हमने बताया, कौन कौन से संगठन बताए? नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्हीं की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। ठीक, ये लोग सिफारिश करते थे। तो सिफारिश से यहाँ तात्पर्य ये है कि ये लोग, ये भी हो सकता है कि अपने से चुन के सिफारिश करें। ठीक है। एक प्रकार से चुनाव जैसा सिस्टम था। चुनाव जैसा सिस्टम था, व्यवस्था थी, लेकिन कहीं भी इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि हम ये मान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान के तहत चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 1892 में हो गई थी, ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन उसके लक्षण के तहत मान लेते हैं। ठीक है। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ये ध्यान में रखिए। क्या? चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। भले ही नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता रहा। ठीक है। इस तरह केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। पहले विधान परिषद कहां तक सीमित थे? विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। क्या हुई?
अब ये लोग पहले क्या था, बजट वजट इनसे कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन प्रश्न कुछ पूछ नहीं सकते थे। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, विधान परिषद के कार्यों में कुछ वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, इनको जैसे उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अर्पित किया गया। अब ये बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है, बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर भी देने के लिए इनको अधिकृत किया गया। वहां पर जो भी सदस्य होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर देंगे। जैसे आज भी नहीं होता है विधानसभा में, लोकसभा में क्या होता है कि प्रश्न विपक्ष पूछता है या उससे सदस्य, तो जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं सरकार से संबंधित, वो जवाब देते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका 1892 का क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या समझ में आई कि अप्रत्यक्ष एवं सीमित, ठीक, अप्रत्यक्ष एवं सीमित तरीके से चुनाव जैसी प्रक्रिया की शुरुआत हुई विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन में, ठीक, लेकिन कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ये हुआ 1892 का।